कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कृष्णे नमः। हरे कृष्णा। 500 साल आगामी चैतन्य महाप्रभु ये संसार में प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादातर लोग को जानकारी नहीं है। हम भगवान कृष्ण को जानते हैं, हम भगवान राम को जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को हम ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो जब कलयुग प्रवेश किया तो कलयुग में तपस्या करने के लिए भी कठिनाई है और अनेक प्रकार की अभ्यास करने के लिए भी मुश्किल होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप धारण करते हुए ये संसार में प्रकट हुए और हमको सरल तरीका से भगवान का भक्ति कैसा किया जाते हैं ये सिखाया। शास्त्र में कहते हैं कृतयाध्याय तो विष्णु त्रेतायां रजतो मते द्वापरे परिचयम् कलोत्तर हरि कीर्तन। कृतयाध्याय तो विष्णु, जब सत्ययुग में हम भगवान का ध्यान करते हुए ध्यान योग से भगवत प्राप्ति के लिए हम अभ्यास करते हैं। त्रेतायां रजतो मते, त्रेतायुग में हम यज्ञ आदि के विधि विधान से यज्ञ करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं। और द्वापरे परिचयम्, द्वापर युग में हम बराबर मंदिर का अर्च विग्रह का पूजन सेवा करते हुए हम भगवत प्राप्ति के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन कलयुग में ना तो हमारा बुद्धि ज्यादा नहीं है, ना तो हमारा आयु सदैव जैसा नहीं है, ना तो हमारा पास में समझदारी नहीं है, भगवान को समझने का हमारा पास इतना शक्ति नहीं है, और वातावरण भी ऐसा है कि हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, योग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि कलौतर हरि कीर्तन, कलियुग में हमको हरि कीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये हरि नाम का हरि कीर्तन का प्रचार किया। गांव-गांव में घर-घर में जाके चैतन्य महाप्रभु और उनका पार्षदों ने भिक्षा मांगते हैं। जैसा कि साधु घर में आते हैं, भिक्षा उठाते हैं, क्या देते हैं? कोई चावल देते हैं, कोई दान देते हैं, कोई पैसा देते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को घर घर में भेजते हैं, भेज के भिक्षा उठाने के लिए बोलते हैं। क्या भिक्षा? हरि नाम का भिक्षा। घर द्वार द्वार में जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप लोग कुछ समय निकाल के हरि का नाम का उच्चारण करो, क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से हमको पाया नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभ मानव, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन पाने के लिए अनेक प्रकार के योनि को पार करने के बाद में, 84 लाख योनि को पार करने के बाद में ही मनुष्य जीवन हम प्राप्त होते हैं। मनुष्य जीवन जो है भगवत प्राप्ति के लिए एक द्वार है। ये द्वार से अगर ये जीवन में हम निकलने का कोशिश नहीं करेंगे तो हमको 84 लाख योनि में फिर से भटकना पड़ेगा। करोड़ों साल के बाद में दोबारा ऐसा हमको मौका मिलेगा कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए।
लेकिन हमको मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में हमारा कर्तव्य क्या है, ये बात को हमको ठीक से समझ नहीं पा रहा है। हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य है काम करना, पैसा, हमको काम करना है, पैसा कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, समाज का सेवा करना है। हमको यही हमारा कर्तव्य हम लगता है। और हमको ये बात का हमको ज्ञान नहीं है कि जीवात्मा का कर्तव्य क्या है, क्योंकि हम लोग सब ये शरीर नहीं है, हम एक जीवात्मा है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्शस्त्रनेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम भगवान का अंश है। हमारा मतलब ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। ये शरीर मर जाते भी आत्मा जो है मरता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण कहते हैं गीता में, ये शरीर मारे जाने के बाद भी आत्मा जो है मरता नहीं है। आत्मा का ना तो न जायते म्रियते वा कदाचित्, आत्मा का ना तो जन्म है, आत्मा का ना तो मृत्यु है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुराना है। शरीर को मारे जाने के बाद ये आत्मा मरता नहीं है। आत्मा कहाँ जाते हैं? कृष्ण कहते हैं, देहिनो से यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र ब्रह्मेति। कृष्ण कहते हैं कि जैसा कि बालक अवस्था में हम छोटा बच्चा था, फिर बालक अवस्था में मैं पहुंचा, फिर उसके बाद में यौवन में और फिर वृद्ध अवस्था पहुंचे, तो शरीर का तो परिवर्तन होते जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन शरीर जब परिवर्तन होते जाते हैं, लेकिन शरीर का भीतर में जो आत्मा है उसका परिवर्तन नहीं होता है। वही आत्मा बच्चा का, बालक का जीवन में भी, बालक का शरीर में वही आत्मा था, और यौवक के शरीर में भी वही आत्मा है, वृद्ध अवस्था में भी वही आत्मा है। मरने के बाद में ये आत्मा जो है ये शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, धीरस्तत्यः न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, ऐसा परिवर्तन में विचलित नहीं होते। तो आप अभी देखते हैं ये संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई रोगी है। ये सब कारण क्या है? क्यों कभी काल कोई बालक जो है अंधा जन्म लेते हैं, कोई बुढ़ापा को देख ही नहीं पाते हैं कि वो जल्दी 20-25 साल में ही वो मर जाते हैं। तो हमारा जीवन में अलग अलग हमारा पास में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा पहला जन्म का कर्म अनुसार, पहला जन्म में हमने जो कर्म किया है वही कर्म अनुसार हमको ये शरीर प्राप्त हुआ। हमको तो चूज करने का, हमको हमारा माता पिता कौन होगा करके हमको पहला से निर्णय करने का मौका तो नहीं मिला था क्या? नहीं। मैं नाटा होना चाहते हैं, मैं लंबा होना चाहते हैं, हमको ये चॉइस करने का हमारे पास स्वतंत्रता नहीं था। हमारा कर्म ने हमको यहाँ में ला दिया। किसी ने, जैसा कि आप लोग नेपाली हैं, बर्मा में जन्म लिया है, आपने चूज किया क्या मैं बर्मा में जन्म लेगा? कोई नेपाल में जन्म लिया है, कोई इंडिया में जन्म लेते हैं, कोई अमेरिका में जन्म लेते हैं। तो ये सब हमारा कर्म अनुसार सब हो रहा है। गरीब होना, अमीर होना, सुंदरता होना, बदसूरत होना, काला होना, गोरा होना, ये सब हमारा प्रारब्ध, पहला जन्म का हमारा कर्म अनुसार हमको ये सब प्राप्त हुआ है। तो ये जीवन में हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल यही जीवन में भी मिलेंगे, और हमारा अगला जीवन में भी हम उसका फल को हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं हमको सत्य गुण में लेना चाहिए। जैसे कि प्रकृति में 3 गुण है, आप लोग जानते हैं ना, सत्य गुण, रजगुण,
हमको अगर हम इसलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सतगुण में होते हैं, क्षत्रिय जो है रजगुण में होते हैं, वैश्य जो है रजगुण तमोगुण के बीच में होते हैं, शूद्र जो है तमोगुणी होते हैं। ये जन्म से नहीं है, मतलब उसका कर्म से। चतुर्विधा भजन्ते मां, कृष्ण कहते चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभाग से। कृष्ण कहते हैं कि ये 4 वर्ण हमने बनाया है गुना और कर्म से। तो हमको जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना चाहिए है कि जैसा कि एक बालक स्कूल जाते हैं, एक क्लास से किंडरगार्टन से 10 क्लास तक स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने में अगर वो बालक का पास में अगर हमारा जीवन में हम परिवर्तन लाना है करके विचार होगा तो क्या करेंगे? ठीक से पढ़ाई लिखाई करेंगे। दूसरा लोग खेलता होगा लेकिन वो क्या करेंगे? पढ़ते के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि हमको 10 क्लास में 5 डिस्टिंक्शन होना है और 10 क्लास के बाद में हम डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है कि नहीं? वैसे ही प्रकार मनुष्य जीवन पाने के बाद में आपको क्या बनना है, कहां जाना है, ये हमको विचार करना चाहिए। ये जीवन को तो हमको एक दिन तो हमको क्या है, छोड़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 100 साल आप जिएंगे, उसके बाद में ये शरीर को हम त्याग करेंगे तो हम कहां जाएंगे? हमका मतलब आत्मा कहां जाएंगे? हमको अभी से हम उसका प्रिपरेशन, तैयारी अभी से लेके करना चाहिए। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचार्य प्रज्ञो, कहते हैं कि बालक अवस्था से, छोटापन से हमको भगवान का सेवा में लगना चाहिए। हम लोग तो सोचते हैं कभी अभी हमारे पास समय है, जब बुढ़ा हो जाएगा हम कुछ करेगा नहीं। बुढ़ापा देख नहीं पाएगा कि नहीं पाएगा, किसी का पास में हमारा इसका गारंटी नहीं है। तो इसीलिए अभी हमको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं ये अभी मेरा जीवन यहाँ पर मिला है, और मैं यहाँ में जन्म लिया है, मेरा परिवार है, मेरा कर्तव्य है, सब कुछ करने के बाद में एक दिन हमको क्या है, यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। कहां जाएंगे? अरे नीतिना से टिकट काटेंगे ना, गाड़ी में जाएगा तो आप अगर मांडले जाना तो मांडले का टिकट खरीदना पड़ेगा, रंगून जाना तो रंगून का टिकट खरीदना पड़ेगा। अगर आप रंगून में है, अमेरिका जाना है तो अमेरिका का टिकट खरीदना पड़ेगा, आपको बैंकॉक जाना है तो बैंकॉक का टिकट खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं? टिकट भी खरीदना है, वीजा भी चाहिए, है कि नहीं? तो हम अपना टिकट तैयारी करके रखा या नहीं, अभी सोचो। कहां जाना है, टिकट खरीदा, टिकट खरीदा है, वीसा लगा दिया, स्टैंप लगा दिया, बैंकॉक जाने के लिए या अमेरिका जाने, स्टैंप लगाया। हमारा पासपोर्ट में, हमारा शरीर में, ये हमारा जीवन में हमको पासपोर्ट में स्टैंप लगाना है। तो अगर आपको अमेरिका जाना है, अभी आप देखो कि आपको अमेरिका जाना है बर्मा से, तो आपको क्या पूछेंगे? आपका घर है, मकान है, हमारा पास कुछ नहीं है तो बोलेंगे कि आपको अमेरिका जाने का वीसा नहीं मिलेगा। आपका पास में कुछ जमीन है, मकान है, पैसा है, बैंक में बैलेंस है, सब कुछ है तो बोलेगा चलो तुम जाओ। नहीं तो साधारण लोग अमेरिका जाने की कोशिश करेगा तो बोलेगा तुम वहां जाके रह जाएगा, तुमको नहीं भेजेगा, तुम यहाँ नहीं जाओ। रूल्स होते हैं कि अमेरिका जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए। वैसे ही भगवान का दिव्य धाम जाने के लिए, मनुष्य जीवन से उच्च स्थिति में जाने के लिए हमको कुछ प्रिपरेशन, कुछ तैयारी हमको करना पड़ेगा। अभी हम शरीर का तो तैयारी करता है ना, खाते हैं, पीते हैं, मेकअप लगाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं। शरीर के लिए तो हम सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा लिए जो आत्मा के लिए हम क्या करा, क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारी मैंने किया, ये बात तो हम विचार करना चाहिए। तो इसीलिए
500 साल अगाड़ी अद्वैत आचार्य ने ये सब परिस्थिति को देखने के बाद में मन में बहुत अफसोस हुआ। लोग भगवान से दूर जा रहा है, मंदिर में लोग कम हो रहा है, शराब दुकान में लोग ज्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल में लोग ज्यादा है, कराओके में लोग ज्यादा है, मंदिरों में आने के लोग धीरे धीरे क्या है कम हो जा रहा है। आदमी लोग भगवान का सेवा करने में, भगवान का भक्ति में कोई रुचि नहीं है उनके पास। वीडियो में रुचि है, इंटरनेट में रुचि है, बाकी सब में रुचि है, लेकिन भगवान का भक्ति में हमारा रुचि नहीं है। तो अद्वैत आचार्य ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने भगवान कृष्ण के अवतार में आपने भगवत गीता को दिया, भगवान राम के अवतार में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है, कैसा जीवन निभाना है आपने सिखाया। 5000 साल अभी हो चुके हैं भगवत गीता को आपने रचाने के बाद में, लेकिन भगवत गीता को कोई समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना किया भगवान को, शालिग्राम शिला से तुलसी चढ़ाते हुए गंगा जल से भगवान को प्रार्थना किया कि आप ऐसा अवतार लीजिए और ऐसा सरल तरीका से आप लोग को बताइए कि सरल तरीका से भगवत प्राप्ति हो सके। ये बात को प्रार्थना किया। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप धारण करते हुए ये संसार में प्रकट हुआ। चैतन्य महाप्रभु को हम कहते हैं कि नमो महावदन्याय पतित पावन। भगवान चैतन्य कृष्ण भगवान को कहता था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहला मेरा शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान् जितना धर्म है सबको त्याग करो, परित्याग करो और मेरा शरण में आ जाओ, मेरा शरणागति हो जाओ, तब जाके हम तुम्हारा पाप को, जितना तुम्हारा पाप में पाप है तुमको नष्ट करेंगे और मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुमको जीवन का पार करने का हम बेड़ा पार देंगे। तो इसमें क्या है, भगवान को पहला शरण में जाना। तो भगवान का शरण में जाने के क्वालिफिकेशन, योग्यता बहुत मुश्किल है। कृष्ण स्वयं कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति सा महात्मा। भगवान कृष्ण को पहचानने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान पवित्रता में सबसे पवित्र है। हम अपना आप को पवित्र जब तक नहीं बनाएंगे हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को करोड़ों साल, हजारों साल तपस्या करते हुए भी भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाते हैं, नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य का ये प्रार्थना को सुनते हुए भगवान स्वयं कृष्ण अपना भक्त के रूप में, कृष्ण वर्णम कृष्णा कृष्णम सांगो गांगा साप्राशनम यज्ञ संकीर्तन प्राये जति सुमेध सा। तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं राधा रानी के रूप धारण करते हुए, राधा रानी के रंग से, गौरंग महाप्रभु, राधा रानी को हम क्या कहते हैं, गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या कहते हैं, गौरंग। तो राधा रानी के रंग को धारण करके, राधा रानी के भाव को धारण करके भक्त शिरोमणि के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ प्रकट हुआ और भगवान का भक्ति हम सरल तरीका से कैसा करना है इसको हमको सिखाया, सरल तरीका से। भगवान का भक्ति में अंग 9 अंग होते। पहला 2 अंग है श्रवणम कीर्तन, सुनना और बोलना। श्रवण का मतलब सुनना, कीर्तन का मतलब उच्चारण।
भगवान का बारे में सुनना, भगवान का नाम को सुनना और भगवान का नाम का उच्चारण करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको अमूल्य एक मंत्र दी है, ये है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने अमूल्य मंत्र हमको दिए हैं, फ्री में दिया, ले लो। अमूल्य मंत्र दिया है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, जन्म जन्म का पाप को ये मिटा सकते हैं। शास्त्र कहते हैं 1000 विष्णु का नाम जो है भगवान राम का एक नाम से समान है, एक नाम के समान है। 1000 विष्णु के नाम एक राम के नाम के समान है, और 3 राम के नाम के समान एक कृष्ण के नाम का। तो हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान ने अपना जितना शक्ति है सब बढ़ा दिया। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपना जितना शक्ति है वो नाम में दे दिया, आपको नाम में डाल के आपको दे दिया है। भगवान और भगवान का नाम में कोई भिन्न नहीं है, एक है। भगवान का नाम कृष्ण कहने से स्वयं भगवान का दर्शन के समान होते हैं, इतना शक्तिशाली। कलयुग का लोग को उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम में सब शक्ति डालते हुए हम लोग को दे दिया है, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं। अभी मैं आपको एक अमूल्य मणि देता हूं। अगर मणि कोई आप नहीं पहचानता है तो आप कहां रखेंगे उसको? आप रास्ता में जाते हुए एक अमूल्य मणि प्राप्त हुआ, रूबी हो या सफाया हो, मणि प्राप्त हुआ, लेकिन वो मणि का आप मूल्य ही नहीं जानते तो आपको क्या लगेगा? ये तो पत्थर ही लगेगा। जिसको मूल्य पता नहीं है उसको क्या लगेगा? ये तो लाल रंग का पत्थर है लगेगा। लेकिन जिसको पता है कि ये अमूल्य मणि है, वो लेके क्या है, ठीक से संभाल के रखेगी। वैसे ही है भगवान श्री कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये अमूल्य महामंत्र ला के दिए हैं। लेकिन हम इतना दुर्भाग्यशाली है कि हमारा पास नाम का उच्चारण करने का ना अनुराग, टेस्ट, क्या बोले, रुचि नहीं है हमारे पास। कलयुग का लोग में शराब में रुचि होता है, मांस मच्छी में रुचि होता है, अनेक प्रकार के व्यभिचार में रुचि होता है, लेकिन भगवान का नाम में हमारा रुचि नहीं होता। हाँ, इसलिए कितना बोलते हैं कि हम इतना दुर्भाग्यशाली है, किसी ने हमको आपके हरे कृष्णा महामंत्र दे रहा है, फिर भी हम लेने के लिए उसको तैयारी नहीं है। I am not ready to take it because I have no taste in that. हमारा तो रुचि ही नहीं है। तो इसीलिए हम अपना आप में एक आदत बनाना है। जैसा कि जो सुबह नहीं उठते हैं उसको सुबह की रुचि क्या पता है उसको? वो तो रात को दिन को 8-9 बजे तक सोते हैं, तो सुबह क्या होते हैं, कितना आनंद है उसको क्या पता है कि नहीं? वैसे ही लेकिन आप उठ के देखेंगे, सुबह उठ के देखेंगे, सूर्य उदय को देखेंगे, उसमें आपको आनंद मिलेगा। वैसे ही प्रकार भगवान का नाम में हमारा अभी रुचि नहीं है, लेकिन हमको अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। हम अपना आप को जीवन में परिवर्तन लाना है, अपना आप को अगर उद्धार करना है तो हम हरि नाम में हमारा रुचि बढ़ाना है, हरि नाम का रुचि बढ़ाना है। हरि नाम का रुचि कैसा बढ़ाएंगे?
जब करते 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 बढ़ाते, दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन निर्णय लेना है कम से कम, जैसा कि डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, आपको दवाई खाने का रुचि तो नहीं है कि नहीं, दवाई खाने का, लेकिन आप खा लेते तो क्या है, आपका रोग अच्छा हो जाता है, लेकिन खाने का इच्छा तो नहीं है। वैसे ही हरे कृष्णा महामंत्र को जो जाप करते हैं ना, अनेक जन्म से जो पुण्य कर्म किया है वो ही जप कर सकते हैं। जो पापी है वो तो हरि का नाम को सुनते ही उसको क्रोधित हो जाते हैं। हरि का नाम सुनते ही ये लोग क्या बोलते हैं, ये हरि कृष्ण क्या बोलते हैं, उसको ऐसा क्रोध अंदर से आते हैं, क्योंकि वो जन्म जन्म से पाप किया है, रुचि नहीं है। लेकिन जो जन्म जन्म से जो पुण्य कर्म किया है, हरि का नाम को सुनते ही उसको आनंद मिलते हैं। अरे ये तो क्या अच्छा मंत्र है, इतना सुनने के लिए आनंद मिलता है, चलो भाई हम भी आज से लेके एक माला का मैं शुरू करूंगा। जो पहला जन्म से जो पुण्य किया है वो तुरंत ही उसको ले लेंगे। जब वो ले लेते हैं, जब माला जप करने के शुरू करते हैं तो उसको आनंद का प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसा कि आपको रसगुल्ला खिलाया, आपने खाने के बाद में जब आपको रुचि मिला तो आप क्या मांगते हैं, और एक दे दो। दोबारा दो तो खाने के बाद में और क्या बोलते हैं, नहीं और एक दे दो। हरि का नाम में ऐसा ही आनंद होते हैं। रसगुल्ला गुलाब जामुन से करोड़ों गुना आनंद होते हैं। लेकिन हमको जाप करने के लिए हम पहला कदम तो हमको उठाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, क्या भिक्षा मांगते हैं, समय की भिक्षा मांगते, मेरा तुरंत आपका समय दे दो, प्लीज गिव मी योर टाइम, जस्ट 10 मिनट्स गिव मी, भिक्षा जाके। तो हरे कृष्णा भक्तों जो है, भक्तगण जो प्रभुपाद जी का अनुयायी है, घर घर में जाके यही भिक्षा मांगते हैं। आप लोग का गांव में हम लोग आया है क्या करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आया। पैसा का भिक्षा नहीं, समय की भिक्षा। आप लोग से मैं प्रार्थना करते हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग का मनुष्य जीवन का अमूल्य समय, मनुष्य जीवन का समय जो है ना अमूल्य होता है, इसका मूल्य नहीं है। कि यही समय आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार करके ले जा सकते हैं। यही समय को अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो आपको नरक भी ले जा सकते हैं, यही करना। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है, आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग का अमूल्य समय को थोड़ा सा अपना लिए नहीं तो मेरे लिए आप दान करो। गिव मी अ डोनेशन, दान करो। 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा, आप सोचे 24 घंटा है, इन 24 घंटा में हम अपना लिए क्या कर रहा है, आप कभी सोचा? आपका एक व्यक्ति 2 रोटी खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्जी से 2 रोटी से पेट भर जाते हैं, लेकिन 2 रोटी के लिए सुबह से शाम तक काम करने की जरूरत है क्या? ये 2 रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए इतना सुबह शाम काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका पास परिवार है, उनका पास जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी निभाने के लिए क्या दिन रात काम करना पड़ता है, समय बिताना पड़ता है। लेकिन हम ऐसा काम करते करते अपना आप को उद्धार करने के लिए मैं भूल चुका है। अपना आप को, अगर आप अभी जैसा कि कोई व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में है या घर में है, बहुत बीमार है, उसका बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है। प्रभुपाद ने ऐसा एक कहानी सुनाया। एक साधु सुबह सुबह गंगा में स्नान करने जाते थे, तो एक पारिवारिक आदमी भी वहां पर, एक गृहस्थ वहां पर रोज स्नान करने के लिए आते हैं। तो साधु ने उसको कुछ सिखाने का कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं समय नहीं
मेरा घर में मेरा परिवार मेरा इंतजार करते हैं। मैं स्नान करने के लिए जाने के बाद में हम एक साथ नाश्ता करते हैं और हम काम जाते हैं। तो हम देरी होंगे तो और भी देरी होगा तो नहीं मेरे को जाना है। तो एक दिन साधु ने पूछा कि आप लगता है कि ये परिवार सब समय में आपका साथ देंगे क्या? हाँ, साधु ने पूछा। तो व्यक्ति कहते हैं हाँ क्यों नहीं साधु जी, हाँ हमारा परिवार है, हमारा लिए जान देने के लिए तैयार है। आप लोग अपना परिवार के लिए जान देने के लिए तैयार है कि नहीं है? अपना पूरा समय दे देंगे, जान दे देंगे। वो भी बोलता है मेरा परिवार है, मेरा माँ है, मेरा बीवी है, सब कुछ है, तो मेरा पिता है, तो हमारा लिए जान देंगे मेरा परिवार। तो साधु जी ने बोला ठीक है, मैं आपको एक दवा खिलाता हूं, आप घर जाते हुए उसको पी लो, आप लेट जाएंगे। बाहर से देखने से लगेगा कि आप मर गया, लेकिन आप सब सुनेगा, सब जानेगा आप। तो ठीक है, तो जाके व्यक्ति क्या किया, दवा खा के लेट गया। तो परिवार ने क्या सोचा कि अभी मर गया। सब रोने लगा कि देखो भैया अभी क्या स्नान करने के लिए अभी आ गया, यहाँ में प्राण नहीं है, चले गया मेरा। हाँ, और बीवी वहां पे चिल्ला चिल्ला के रोती है, प्रभु आप क्यों चले गया, यमराज ने मेरे को ले जाना था, आपको क्यों ले गया, मेरे को ले जाओ ना, ऐसा पीट के रोते थे वहां पर। और माता पिता भी वहां रोते हैं, माँ बोलते हैं कि देखो बेटा अभी जवान ही था, क्यों ले गया आपने, मैं बुढ़ा है, मेरे को ले जाना था ना, ऐसा बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे। तो साधु जी उस समय आया। साधु जी ने आया, पूछा क्या हुआ है, देखो देखो गंगा में गया और स्नान करके आ रहे, यहाँ देखो मर गया, सांस नहीं लेते। तो साधु जी को कहा कैसा भी करके मेरा पति को आप जीवित लाभ हो, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कुछ भी मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। तो साधु जी सबको बिठा दिया, बिठा के बोलते हैं ठीक है, मेरा पास एक मंत्र है, मैं मंत्र उच्चारण करने से ये उठ के बैठ जाएंगे, हाँ जीवित हो जाएगा, लेकिन आप लोग से मैं एक उसका जगह में मरना पड़ेगा। तो आप लोग मीटिंग करो, अंदर में जाओ, मीटिंग करके आओ, है? आप लोग मीटिंग करके आओ और हमको बोलो कि कौन मरेगी, इसका बदला में कौन मरेगा, आपको मीटिंग करके आओ। सो माँ था, पिता था और बहू रानी तीनों अंदर गया। तो माता पिता ने क्या करते हैं, बहू रानी को देखते हैं, बहू रानी तुम तो जवान है, तुम चले जाओ, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा तो मेरा बेटा का दूसरा शादी भी हो सकता है, तो चले जाओ। और बहू रानी का आप लोग इतना बुढ़ा है, मेरे को भी मरने बोल रहा है। तो बीवी ने बोलता है अपना पति को, आप मेरे से ज्यादा है उम्र में, आप रोगी भी है, तो आप बेटा चले जाओ। बेटा पिता बोलता है देखो तुम कुछ काम का नहीं है, बेटा को हम कुछ संभाल सकते हैं, तो तुम चले जाओ। तो वहां पर झगड़ा शुरू करने लगा। तो यहाँ में जैसा मुर्दा जैसा पड़ा था वो सब सुन रहा है क्या हो रहा है, हम झगड़ा शुरू हो गया। तो साधु जी ने उसको फिर उठा दिया, हाँ, और समझाया देखो कोई जाने वाला नहीं है, आपका साथ में कोई जाने, एक दिन ही लगने वाला नहीं है, 2 दिन के बाद में बदबू आएगा ना, शरीर में क्या आ जाते हैं, मरने के बाद में बदबू आ जाते हैं, स्टिंक, बहुत गंदा, हाँ। और 5 दिन होएगा तो कीड़ा निकल के आ जाएगा सब कुछ, इतना बदबू, कोई आलिंगन करने नहीं आएगा आपको, जल्दी से शरीर को ले जाके जला दो, जला दो, जला दो, दफना दो, जला दो। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि हम अपना लिए भी थोड़ा सोचो, परिवार के लिए करो, मैं नहीं बोलता कि नहीं करो, कमाओ, खिलाओ, अच्छा से रखो, स्कूल पहुंचाओ, सब करो, लेकिन थोड़ा बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए हम अपना लिए उद्धार के लिए मैं एक थोड़ा समय निकालना चाहिए।
सुबह को थोड़ा, शाम को थोड़ा सा समय निकाल के भगवान का नाम को याद करो। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशासी सत्यम ते प्रतिजाने देवस्म। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो, मेरा चिंतन करो। ये हमको समझाया भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। ये श्लोक को 2 बार बताया। मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे पूजा करो। कृष्ण ने बताया। तो जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। कैसा परिवर्तन? पैसा देने का जरूरत नहीं है परिवर्तन के लिए, थोड़ा सा समय दे दो बस। जस्ट गिव अ लिटिल टाइम। सुबह में रिलैक्स होते हैं, सुबह में थोड़ा से समय देके आराम से एक जगह बैठो, हरे का नाम का उच्चारण करो, भगवान का स्मरण करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। और हरे कृष्णा महामंत्र जप करने में आनंद का आपको महसूस होगा। कलयुग का ध्यान भी हरे कृष्णा महामंत्र है, कलयुग का ज्ञान भी हरे कृष्णा। कलयुग में सब कुछ हरे कृष्णा। कलयुग का जितना खराब प्रभाव हमको पड़ते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इति सूतक्षकम नाम नाम कलि कल्मस्त नाशनम न तपरतरो वायो सर्ववेदेषु दृश्यति। शास्त्र में कहते हैं कलयुग को हम फाइट करने के लिए, अभी कली हमको खा चुके हैं ना, है कि नहीं? कली ने जो बोलता है हम कर रहा है। परिवार में देखो, कली ने जो बोलता है हम कर रहा है। कली को फिर से फाइट करने के लिए, कली से सामना करने के लिए हमारा पास क्या होना चाहिए? शस्त्र। कली को फाइट करने के लिए, कली को सामना करने के लिए शस्त्र चाहिए। वो शस्त्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान कृष्ण ने आते हुए हमको ये हरे कृष्णा महामंत्र दिया। तो हमारा कर्तव्य क्या है? अपना लो। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अमेरिकन हो या चीना हो, जो भी हो, हम सब भगवान का अंश है, हम भगवान का हम परिवार है। जो भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो या वैश्य हो, जो भी हो, सन्यास हो या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, जो भी हो, हमारा कर्तव्य है कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। अपना को पुश करना है। खराब काम करने के लिए हम अपना आप को पुश करने का जरूरत नहीं पड़ती, अपना आप को हम जोर लगाने का जरूरत नहीं पड़ते हैं। पड़ता है क्या? अभी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कभी पुश किया शराब पियो पियो? नहीं, किसी ने पुश नहीं किया। लो यार पियो, पी लिया, बस हो गया। लेकिन अच्छा काम करने के लिए क्या है? अपना आप को थोड़ा बल देना पड़ता है। वो सोचेंगे आज नहीं यार, कल करेंगे यार, आज नहीं करेगा कल करेगा। तो अपना को हम क्या है? थोड़ा बल देना है, थोड़ा पुश करना है, निर्णय लेना है। जैसा कि अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के दिन गौर पूर्णिमा 21 तारीख ये महीना में आप लोग सब जगन्नाथ मंदिर में आइए, वहां में धूमधाम से उत्सव बनाया जाएगा। तो वही दिन में निर्णय ले लो कि आज जन्म चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, हम आज से लेके एक माला जप करेंगे। नहीं तो अभी भी निर्णय ले सकते हैं, अभी भी निर्णय ले सकते हैं। आप लोग में कितना जना है हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करने वाला? कितना है? रोज कम है, प्रभु एक है, प्रभु ये माला से है। तो आप लोग अभी भी निर्णय ले सकते हैं कि कल से लेके हम एक माला का जप करेंगे बस। मुश्किल है क्या? मुश्किल है? मुश्किल है कि नहीं?
नहीं है। हाँ? तो एक कम से कम एक माला से शुरू करो। हरे कृष्णा महामंत्र जप करने में मैं आप लोग बताता हूं, हम लोग हरे कृष्णा, हम लोग मंत्र को माला को हम लोग ये जोली में डाल के ले जाते हैं। 108 दाना होते हैं। ये बीच का, जिसको हम सुमेरु कहते हैं, जो नियम का पालन करते हैं वो तुलसी माला से जप कर सकते हैं। जिसका नियम है वो नियम का माला से जप करिए। तो एक दाना में एक माला का उच्चारण करना, एक दाना में एक मंत्र का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और दूसरा दाना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मंत्र को जप करने के समय में आपको सुनना है, मन से जप करना नहीं होता है, उसको क्या है, सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा जप करना है। और माला को छूने के समय में ये क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर चोरी, उससे नहीं छूना है। और ऐसा आप जब करके आएंगे 1 2 3 4 ऐसा आएंगे तो यहाँ में 108 को पहुंचेंगे। 108 को पहुंचने से ये सुमेरु को पाप नहीं करना है, फिर से मोड़ के जप करना है। बाकी हरे कृष्णा महामंत्र जप करने में कोई नियम नहीं है। आप बैठ के जप कर सकते हैं, आप चलते हुए जप कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन है। लेकिन मंत्र जप करने के समय में नाम का उच्चारण करना है, उसको फिर से सुनना है, यही ध्यान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम को फिर से सुनना है, यही हमारा ध्यान है। रिपीटेशन, लिसन टू द साउंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अगर हम ऐसा परिवर्तन ला सकेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसमें जैसा कि एक डॉक्टर का पास आप गया, आप डॉक्टर का पास गया, आपको जॉन्डिस हो गया, नहीं तो आपको टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर आपको दवाई देते हुए क्या बोलते हैं कि टाइफाइड हो गया है, आपको कुछ सॉलिड नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, आपको लिक्विड डाइट, मतलब कि जूस पीना है, कुछ पीना है, खाना खाने नहीं देते। वैसे ही हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से और भी उसको ठीक से जप करने के लिए हमको 4 नियम का पालन करना होगा। ये हो सकता है। नंबर 1, दूसरा जान को नहीं मारना है, दूसरा का मांस को नहीं खाना है। मांस, मच्छी, अंडा वगैरह 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 उसको नहीं खाना चाहिए। हमारा लिए अच्छा भी नहीं, शरीर के लिए अच्छा भी नहीं चीज है। दूसरा क्या है, जुआ ताश, लाउंगा जो होते हैं, गैम्बलिंग वो नहीं करना। तीसरा जो है बताइए, नशा। नशा में पान है, सिगरेट है, शराब है, कॉफी है, चाय है, सब नशा के पीछे। नशा का पान नहीं करना। चौथा, बेविचार नहीं करना। अगर आप अपना आप को भगवत धाम जाने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, नंबर 1 हरे कृष्णा महामंत्र जप करो। नंबर 2 4 नियम का पालन करने का कोशिश करो। अगर 4 नियम का पालन नहीं होता है, मैं तो मांस मछली बिना नहीं रह सकता है, मैं तो मुर्गी खाना ही खाना है, चलो भाई खाओ, लेकिन महामंत्र का तो जप करो। धीरे धीरे आपको खाने का रुचि चले जाएंगे और आप शाकाहारी बन जाएंगे। तो मैं आपको शुरुआत में बताया था, अपना आपको हम तैयारी करना है। कहां तैयारी करना है?
भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी करना है। भगवत प्राप्ति के लिए हमको कलयुग के धर्म जो है हरे कृष्णा महामंत्र, तो हरे कृष्णा का हरि नाम का उच्चारण करिए, हरे कृष्णा का माला जप करिए, भगवान को स्मरण करें और भगवान का कृपा का पात्र बन जाएंगे, तो हम जीवन में सब कुछ सफल हो जाएगा। सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम 2 मिनट